चलते हैं संत संत चले जाते हैं तो वियोग उनके जैसा वियोग दुख कोई नहीं है। संतों का वियोग जैसा दुख इस संसार में कोई नहीं है। तो नारद जी वियोग में हैं, रो रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी की मां एक गैया को दोहन कर रही थी। रात्रि का समय था। एक काला सर्प आकर के और नारद जी के मां को डस लिया। नारद जी के मां का मृत्यु हो गया। अब नारद जी, एक तो संत चले जाने का पहले से वियोग था, अब इस संसार में मां नहीं है। अब इस संसार में मां नहीं है। देखो, खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात का है कि अब संत के साथ में मैं जाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और दुख इस बात का है कि संसार में मां नहीं है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, हर व्यक्ति को। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो अंतिम में तो माता पिता का जो पूजा नहीं करते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो उसको मंदिर में वो भगवान दर्शन नहीं होगा, उनको केवल मिट्टी का मूर्ति ही दिखाई देगा। जिसको अपनी माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, केवल मिट्टी का मूर्ति दिखाई देगा। और जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन होगा उसको हर मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, अपने हाथ में सेवा करना चाहिए। और तो इस प्रकार तो संसार में प्रत्यक्ष अगर कोई देवता है तो वो है आपके माता पिता। माता पिता बीमार में है, उसको हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज करवाना चाहिए। ठंडी का समय है, गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। गर्मी का समय है, अपने हाथ में पंखा करना चाहिए। तो इस प्रकार हो जाएगा, हो जाएगा। इसका श्राद्ध तो इस प्रकार माता पिता की सेवा सभी को करना चाहिए। अगर बसा में हर व्यक्ति माता पिता का सेवा करेगा तो ये बसा बसा नहीं होगा, ये अयोध्या धाम ही बन जाएगा। श्रोता, घर बड़ा नहीं होता है, चरित्र बड़ा होता है। आज राम के ऊपर में राम कथा आप लोग सुनते हैं तो राम कथा वाल्मीकि जी रामायण लिखे, राम के बारे में, राम के घर के बारे में। रामायण यन मन घर, भगवान राम के घर के बारे में वाल्मीकि जी लिखे। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो वर्णन किए भगवान राम के बारे में तो उनके चरित्र का वर्णन किए। आपके घर में होगा रामायण और रामचरितमानस, गौर करना आपके घर में क्या है, रामायण है या रामचरितमानस है।
वाल्मीकि जी महाराज रामायण लिखे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखे, चरित्र के बारे में लिखे, ये राम का चरित्र कैसा है। तो घर बड़ा नहीं है, चरित्र बड़ा है। घर आप बहुत बड़ा बना लिए, जमीन बहुत बड़ा बना लिए, परंतु आपका चरित्र ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं आपके पास है। और आपके पास में ना रहने के लिए घर है ना जमीन है, अगर आपका चरित्र है तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए चरित्र बनाना चाहिए। कैसा? तो राम के चरित्र जैसा। जैसे रामचरितमानस लिखा गया तो आपका भी नाम से रामचरितमानस लिखा जाएगा। हाँ, राम जैसा चरित्र होना चाहिए। आज से 9 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर श्रवण कुमार आए, तो श्रवण कुमार को भगवान नहीं मिला है, परंतु आज श्रवण कुमार का नाम हम लोग क्यों लेते हैं, क्यों जानते हैं इतिहास में? वो मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण। और ऐसे ही भगवान राम की बात लाई तो 24 अवतार है, परंतु भगवान राम का जितना समाज में प्रभाव है इतना कोई अवतार का प्रभाव नहीं है। भगवान राम का चरित्र, मां केकई ने शर्त लगाए भगवान राम के ऊपर में, जी बेटा आप वन में जा रहे हैं। जब भगवान राम का अयोध्या से वनवास हुआ तो केवल भगवान राम का ही वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, सीता माता का नहीं हुआ था। बोले बेटा आप वन में जा रहे हैं और एक मां का शर्त है। एक मां का क्या शर्त है? तापस वेश विशेष उदासी। हे राम आप वन में जा रहे हैं, आप तपस्वी बनकर के रहना। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी बनकर के तो रहेंगे, परंतु यहां कहा जा रहा है विशेष उदासी। विशेष क्यों लगा गया? जैसे हम लोग दीपावली में, होली में अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ऐसे अवसरों पे भी आपको विशेष उदासी बनकर के रहना है। सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना है, किसी के घर में नहीं जाना है। ये शर्त है किनका? कि कई मां का, भगवान राम के लिए। और कब तक ये शर्त है? 14 वर्ष राम वनवासी। हे राम ये 14 वर्ष तक ये हमारा शर्त है। ना तो आप किसी के घर में जाएंगे, ना सिर के नीचे तकिया लगाएंगे, और विशेष उदासी बनकर के रहेंगे। तापस बेस विशेष उदासी